चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम लोगों का जो है यूपी पुलिस का जो एसओ की आने वाला है, हमको लगता है 10 या 11 बजे तक आपको अपलोड हो जाएगा ना, 11 बजे तक आसपास हो, ठीक है। तो आप तो घर चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे? लेकिन कुछ है अब डाटा? कोई डाटा नहीं है? अरे एक प्रतिलिपि मिली होगी आपको ना, सबको एक एक प्रतिलिपि मिली होगी, कार्बन कॉपी है घर पर? है घर पर? है? तो बताओगे तब तो। हाँ तो ही इसको बोलो। चलिए ठीक है, तो आपका भी होगा। चलिए मैच करें, देखें क्या होगा, ठीक है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने है। आज का जो टॉपिक का नाम है वो आपका गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। मतलब हमें क्या, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे। अब इससे क्या होता है कि छोटे मोटे संख्या का गुणनखंड की संख्या हम आसानी से पता कर लेते हैं, ठीक है। अब ये गुणनखंडों की संख्या होता क्या है? सबसे पहले वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी क्या करती है, विभाजित करती है, वे उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है, ठीक। पहले आप एग्जाम्पल पे तो हम देखते हैं, उसके बाद समझाएगा, ध्यान से देखा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, एक बात मैं आपके सामने 8 लिखा, 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? 8 को जो जो संख्याएं काटेंगी वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 8 के गुणनखंड। 8 को कौन कौन काटेगा? सबसे पहले एक को नजरअंदाज कभी मत करिएगा, एक हमेशा सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक सबको विभाजित करता है, एक तो रहेगा ही। और कौन काटेगा 8 को? 2 भी काटेगा आपको। इसके बाद 3 तो नहीं काटेगा, 4 काटेगा 8 को, 4 काटेगा इसके बाद, 4 के बाद इसको 8 8 काटेगा, एक खुद। एक तो दो दो डाटा हमेशा आते हैं, एक तो वो खुद संख्या होगी और एक एक होगा, दो तो ऐसे आपको मिल जाएगा। और आओ 8, तो ये जो 1 2 4 8 है, ये 8 के क्या है, गुणनखंड है। ये काफी छोटा डाटा है, हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात कर दूं 96 का, 96 के गुणनखंडों की संख्या, अगर हम बात करेंगे 96 गुणनखंड, चलेगा, 96 गुणनखंडों की संख्या देंगे तो 96 को कौन कौन संख्या काटेगी? अब जैसे देखिए 48 में 96, तो 2 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, होगा। तो सॉरी, एक काटेगा, इसके बाद 2 काटेगा, 3 काटेगा, 3 3 9, 3 गुना के 6, 3 भी काटेगा, 4 काटेगा, 12/96 है ना, सॉरी सॉरी 3 4 बेटा, तो कितना 24 चौको 96 होता है। 4 के बाद 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 6 काटेगा, 16 छक्का 96, 6 कम 6 6 36, 7 काटेगा नहीं, 8 काटेगा, 8 के बाद 9 काटेगा नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, 12 और 96 12 हो जाएगा। इसके बाद 13 14 छोड़ दीजिए, 16, इसके बाद बेटा, इसके बाद हाँ, एक से काटे तो खुद 96 मिल जाएगा, एक क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ देख, ये क्या और मिल गया, एक काटेगा तो 96 साथ में काटेगा, 2 काटेगा तो 48 भी साथ में काटेगा, 2 के साथ 48 ले लीजिए, 3 काटा कितना बन गया 32 या 96 होता है, तो 3 के साथ 32 भी चला आएगा, आ नहीं आएगा। 4 से कितना बार कटेगा, 4 से कितना बार कटेगा, 24 चौको 96, एक 24 ले लीजिए आप, 24 बार 6 6 कितना बार कटेगा, 16 छक्का 96, 16 होगा खत्म। एक खुद में क्या हो जाएगा, 96 हो गया। आप देखिएगा ये तो 96 गुणनखंडों की संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 96 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12, और 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। बात समझ के पड़ी, 96 के गुणनखंडों की संख्या हो गई आपकी, ये सब चीजें कितने नंबर आए बेटा, 12 नंबर आए, 12 संख्या है, 12 गुणनखंड।
अगर ये छोटा छोटा नंबर हमको, अब देखिए 96 का निकालने में कम से कम 1 मिनट का समय गया है। अगर बहुत बड़ी संख्या दे दे, है ना, बहुत बड़ा नंबर है, अब इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो समस्या होगी नहीं होगी, होगी बेटा। अब इसके गुणनखंडों की संख्या निकालिए, छोटा डाटा था आप पता कर ले भाग दे करके, लेकिन इतना बड़ा डाटा आ गया तब कैसे करेंगे आप? तब तो कुछ लॉजिक की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, ताकि हम जल्दी से कर पाए। ठीक, तो वो लॉजिक आपको बता रहे हैं, ध्यान समझेगा। आपको करना क्या है, जिसका भी अभाज्य के, जिस संख्या के अभाज्य गुणन सॉरी गुणनखंडों की संख्या पूछे, जिस भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो करना क्या होगा, ध्यान से, सबसे पहले आपको उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ेगा। नहीं बेटा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना पड़ेगा, चलेगा। 8 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब जिस तरह प्रकार आप लसन क्या करते हैं, लसन को उसी प्रकार निकालना है। तो अभी मैं डाटा एक लिखा हूं ताकि आपको समझा, इसका भी हम पता करेंगे। यहाँ दिख रहा, चलेगा। 8 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8, और कोई तो नहीं होगा, तो इसको घात रूप में लिखिए, तो 2 घाते कितना रहेगा, 2 घाते 3 नहीं तो होगा, 2 घाते क्या होगा, 3 होगा। आगे चलते हैं, अब कुछ करना नहीं है, क्या करना बेटा आपको पता है, क्या करना होगा, इसके घात में एक ज्यादा करना है। घात में क्या करना बेटा, तो घात इसका कितना है 3, तो 3 एक कितना लगा, 3 में प्लस 1 करिए, कितना लगा 4। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, देखिए 4 आया था, आया था गुणन। अब आज गुणनखंड निकालना है, अभी हम बता करेंगे, बताएंगे भी कैसे, किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। 96 के, तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 96 दिख रहा है यहाँ पे, चलिए ठीक है। 96 का होता है बेटा 32 तिया 96, होता है 32 तिया 96। 32 होता है 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 2, कितनी बार आ गया, नहीं आपको समझ आ रहा है, तो आप 96 को इस प्रकार काटेंगे, यही ना आपका अभाज्य गुणनखंड होता है, इस बार काट के बताए समझ जाएंगे, हाँ? तो अभी मैं उसको भी बताऊंगा, पहले समझ लीजिए, एक बार समझिए करना क्या है। अब अभाज्य गुणनखंड निकालना मैं आपको बताऊंगा, पहले समझिए। तो 32 तिया 96 होता है, तो 32 को 2 घाते कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5, तो 2 घाते कितना बेटा आपका 5, और कितना बचा आपका 3 बचा, 3 घाते कितना बच गया 1। अब करना क्या है, अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। इसमें 5 में एक ज्यादा करिए, 5 प्लस 1 गुणे, इसमें ज्यादा करिए बेटा 1 प्लस 1, ज्यादा करेंगे हम लोग, क्लियर दिख रहा बेटा, आगे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 5 1 6 गुणते 1 1 2, कितना जाएगा 12, मतलब 96 के गुणनखंडों की संख्या कितना गया बेटा, दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताइएगा 12 गया, देखिए 12 आने आएंगे क्या, और अब निकालना है 6 से 16 डबल 0। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। पर बात मेरी एक कंफर्म हुआ किस प्रकार करना है आपको, आपको लेट कैसे हो गया, नहाने और खाने में, मतलब आप भी अब खा के चल रहे हैं, अच्छी बात है, खा के चला करिए, ठीक है, नहीं तो लेकिन इनकी जैसे आपको इनके जैसे हाल आपका भी हो जाएगा, ठीक है। एक एक हड्डी हम गिन देंगे, ये देखिए ये एक हड्डी 1 2 3 4, इस प्रकार हड्डी की नहीं आ सकती। पढ़ने में इतना मत लीन हो जाइए कि आपका शरीर, आप शरीर से प्राण निकल जाए बाहर, ए भैया हम तोरे शरीर में ना रह, इतना, ये तो मोक्ष की प्राप्ति चाह रही है ना, मैंने आपको बहुत धर्म बताया था मोक्ष की प्राप्ति, शरीर को इतना तरसाइए कि दोबारा इस तन में आने के लिए सोचे, वही ना तब मोक्ष प्राप्ति, जीवन मरण से क्या मोक्ष, छुटकारा पाना ही क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो आप ऐसा चाहती है, थोड़ा खाने पे ध्यान दिया करिए, इनके भैया कहे सर जिसको थोड़ा कर खाया हुआ करे, अब बताइए इनको कितना खिलाएगा, ये 2 लड़के इनके घर के देखेगा, बासी खुशी सब चलता है, बस सामने आना चाहिए, समझ रहा, देख लीजिए इनकी छोटी बहन है, अब देख रहे इनसे लगती है मतलब की पर्सनालिटी में ठीक ठाक लगती है, एक पड़ाका जिसको मारेगी ना वो आदमी दोबारा उठ नहीं पाएगा, आप ही लोग हैं, ठीक है। इधर देखिए
मैं कहा था, भूल गया, हड्डी गिनने के चक्कर में। चलेगा, हाँ इसका हमको निकालना है, ठीक है। देखो बेटा, हाँ खाया हो करिए कम से कम। सुनाई दे रहा आपको? सुनाई दे नहीं रहा? खाने पीछे ध्यान दे बेटा। जब शरीर में दम ना रहे बेटा, पढ़ेंगे क्या? बताइए आप भाई। दिमाग काम करेगा? कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। समझ ना, हेल्थ ही सब कुछ है। चलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसके गुणनखंड, आपको पता होगा 616, 616 को आप देख सकते हैं। 616 इसका क्यों होता है? 6 का क्यों होता है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 216, ये 216, सॉरी सॉरी। 216 किसका बेटा होता है? 216 किसका? 6 का क्यों होता है? 6 का क्यूब मतलब हो जाएगा 6 का क्यूब। ये 100 है, 100 को लिख सकते हैं बेटा, ये 100 है। देखे, आप हर बार इस प्रकार नहीं करेंगे 216 00। अब ऐसे करके ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, आपको थोड़ा समय लगेगा, ये नहीं कि नहीं हो पाएगा। हाँ, जिस बच्चे को नहीं आता होगा वो इस प्रकार करेगा, 2 से मैं अभी पहले इस हिसाब से करा, उसके बाद उसको उस हिसाब से भी बता रहा। बेटा इसमें 6 में क्या क्या शामिल है? 2 गुणते, तो 2 गुणते 3 घाते आपका क्या बेटा? 3 है कि नहीं? 3 है। और 100 को जानते हैं, 20 पंजे 100 होता है। होता 20 पंजे, या हम बोल सकते हैं बेटा 25 चौका 100। तो 25 चौका 100, चौका 100, 25 चौका 4 को क्या लिखते बेटा? 2 गुणते 2, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को 5 के स्क्वायर करिए, ऐसे डाटा ठीक रहेगा। 2 को स्क्वायर, अब ये डाटा है बेटा, ये जो 3 है ये नीचे आएगा तो दोनों पे जाएगा, तो 2 पे घाते कितना आ जाएगा? 3, और 3 पे घाते होगा 3, ये 2 पे घाते 2 हो जाएगा, फिर 5 घाते कितना आ जाएगा? 2। 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ कितनी बार बेटा? 2 बार है। कुल 2 कितनी बार हो गया? 2 कुल बेटा कितने बार? 5 बार हो गया। 3 कितनी बार है? 3 आपका 3 बार है। 5 कितनी बार बेटा? 5 2 को तो है ये, बस कुछ नहीं करना। गुणन जहां अब आज गुणन खंड हुए, सारा खेल समाप्त। अब क्या करेंगे, 5 में एक जोड़ेंगे, घातों में एक जोड़िए, 5 1 6, 3 में एक जोड़िए, 3 1 4, 2 में एक जोड़िए, कितना लगेगा? 3। अब सबका गुणा कर दिए, 6 चौको 24, 24 तिया 72, मतलब कि 21 600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 72। अब 72 को आप सर्च करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा आपको? तो ये जो मैं बताया हूं आपको क्लियर हुआ बेटा, कि किस प्रकार जो ये गुणनखंडों की संख्या निकाला मैंने आपको बताया। किसकी संख्या? गुणनखंडों की संख्या। हाँ, एक बार जो बच्चा अगर समस्या और इस गुणनखंड करने के लिए अगर नहीं आपको पता है, तो घर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि सबका दिमाग एक बराबर नहीं होता है, इसलिए वो प्रश्न को छोड़ने से अच्छा आप इस प्रकार थोड़ा समय लगेगा, कर लीजिएगा इस प्रकार से। 2 से काटेंगे बेटा, 2 1 कम 2, अब 1 में भाग जाएंगे नहीं, 6 लेंगे, जब 2 अंक लेंगे तो क्या बढ़ाते हैं? 0, 2 8 16 में खत्म, डबल 0 आ जाएगा। 2 से काटने का मतलब आधा, लिखिए सीधी सी बात, 2 से काटने का मतलब 108 का कितना होगा? 2 पंजे 10, 2 दुना के, सॉरी 2 चौक के 8, फिर 2 से काटेंगे 54 का कितना होगा? 27, फिर 2 से काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2, खत्म, 2 3 6, एक बचा बेटा, कितना जाएगा? 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 छके 12, एक बचेगा आपका, फिर 2 7 14, 2 पंजे। अब ये 2 से नहीं कटेगा, जरूरी नहीं कि 2 के बाद 3 ही से काटे, काट 3 से कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुना के 75, 3 से क्या कटेगा? 25, हाँ 25 के 75, ठीक है नीचे। फिर आप 3 से काटेंगे बेटा, क्योंकि 5 2 7 2 9 अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो 3 7 21 बचेगा, 3 बचे, इसको 3 से काटेंगे बेटा, कितना आएगा? 25 आएगा, 25 75। अब 5 में 2 5 बचे, 25 5 के स्क्वायर, देख लीजिए आया कि नहीं आया था? 1 2 3 4 5 आया, 2 5 बार आया, 3 कितनी बार आया था? 3 3 बार आया। अब 5 25 मतलब 5 के स्क्वायर आया, तो ऐसे आया था ना, ये गुणनखंड आया थे यार।
तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उस प्रकार करेंगे तो जल्दी से होगा, समय भी आपका बचेगा। तो क्या किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप पता कर सकते हैं? उधर लड़कों में हो जाएगा। आप आज कुछ सीरियस लग रहे हैं, क्यों, कुछ समस्या हुई? हाँ, पढ़ते समय मूड को फ्रेश रखा करिए, ठीक है। देखिए कैसे रहे, कुछ समस्या हो तो कैसे फ्रेश रहेगा, है कि नहीं? चलिए, हाँ, जी रहे किसी तरह नहीं, जी लेवल क्या करें भाई? अरे मतलब जी लेंगे, धीरे धीरे ढल जाएंगे उसको। अच्छा, जी लेंगे, ठीक। इस अगर कुछ दुख होता है तो लोग जानते हैं सैड सॉन्ग सुनते हैं, समझ ना। अगर किसी को कोई दुख होता है तो वो सैड सॉन्ग सुनता है, और उसी में बढ़ जाएगा। वो आपकी फीलिंग को जगा देगा, एकदम और ताजा कर देगा। इसीलिए जब सैड सॉन्ग है तो भोजपुरी लगाइए, एक ठीक है, एकदम धूम धड़ाम जब चलता रहेगा उसमें, है नहीं, मूड फ्रेश कर देगा आपका। तो हमेशा विपरीत विपरीत स्थिति में मतलब उसमें बदलने का प्रयास क्या करिए, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। भाई दुनिया भोजपुरी सुन रही है, गलत है बेटा। हाँ, आजकल कहीं पूजा पाठ हो रहा है, वहां भी शुरुआत में तो खूब भक्ति गाना बज रहा है, लेकिन समापन की क्रिया किससे हो रही है? भोजपुरी गाना से। देख लीजिए आप, क्या किया जाए, माहौल ही से बन चुका है धंधुआ जी, क्या बताया जाए। चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा हो रही है आपको? चले आगे बेटा हम लोग। एक प्रश्न आपको जरा जल्दी से करिए तो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो बेटा नहीं है कि अभी कोई डाउट इसमें है? जल्दी से करिएगा, ठीक है। इसका नोट करिए, 10500। जल्दी से गुणनखंड करिए फट से, बताइए इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? जल्दी करिए फट से। हुआ किसी का? 11। और किसी बच्चे का? 12। और किसी बच्चे का? 48। चलिए देखिए, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा बेटा। कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। इसको तोड़े दो भागों में, ये 105, देखिए 105 गुणते 100, 105 का क्या बनेगा? 21 पंजे, 21 पंजे 105। 21 को लिखेंगे 3 साथे, 21, 105 में आएगा, ध्यान रखिएगा, 21 पंजे 105 होता बेटा, 21 पंजे 105, 21 लिखेंगे 3 गुणते 7, और के 5 आ जाएगा। और 100, ये क्या है 100? 100 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, और क्या होता है 5 स्क्वायर। 2 दूना के 4, 5 बचे 25, 25 से का 100, तो 2 कितनी बार बेटा हुआ? 3 बार। 5 कितनी बार हुआ? 2 बार। अब कुल इकट्ठा कीजिए, 2 कितनी बार हुआ? 1 बार। 2 है 3 बार बेटा, और 3 कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 3 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। बस सबके घात में एक ज्यादा कीजिए, गुणा कर दीजिए। हाँ बेटा, दो बार सॉरी सॉरी, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़िए, सही तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा, दो बार है, सॉरी, सही है बेटा, चलेगा। 2 में 1 जोड़िए, देखिए पीटे जाएंगे आप। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, सबका गुणा कर डालिए। 3 दुना के 6, 6 चौके 24 दुना, 3 के गुणनखंडों की संख्या किसकी होगी, कितनी होगी? 48 होगी। कर कहा आप लोग इतना समझाए भी, तभी आपको नहीं समझा रहा। क्लियर हुआ भाई? इसकी रीज कर, कौन सी? एक और प्रश्न लीजिए, 3600 पर जल्दी करिए। 3600 के कुल कितने गुणनखंड है? जल्दी करिए फट से आप लोग। वो बेटा, मैं आपका कितना है? चलेगा, 3600 के गुणनखंडों की संख्या बताना बेटा। 36 को लिखते थे 6 का स्क्वायर, या 12 3 36 तभी जाते हैं, तो 2 दुना के 4,
3 12 3 36। आप तोड़ सकते हैं बेटा। 36 का गुणनखंड निकालिए। 2 3 6, 6 3 12, 12 दूना 36 कर लीजिए। और अभी मेरा 100, 100 को लिखेंगे 2 घाते 2 और 5 घाते 2। कुल जोड़े 2 कितनी बार बेटा? या तो आप इसको एक से भी किया करिए, थोड़ा सा समझिएगा। इसको 4 9 36 किया करिए। 4 9 36, क्योंकि 4 को हम 2 के स्क्वायर कर देंगे बेटा। 4 को हम क्या स्क्वायर करेंगे? 2 के स्क्वायर। 9 कितना स्क्वायर करेंगे? 3 के स्क्वायर। प्रयास करके उसमें टूट जाए। 2 कुल कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया है। 3 आपका 2 बार है, 5 आपका 2 बार है। सबके घात में एक एक गुणा एक एक जोड़िए। 4 1 5, एक इसमें जोड़िए 2 1 3, एक इसमें जोड़िए 2 1 3, सबका गुणा कर डालिए। 5 तिया 15, 15 तिया, मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 45। हाँ बेटा, हाँ तो मैं कहा कुछ कर सही आया था ना, सही है। गलत कर रहे हैं, सही है कि नहीं? बहुत कम आप लोगों को निकलता होगा। कर बहुत अच्छी बात कही आपने। आज तो बस एक बड़ाई बतियाई कम से कम। देखें, अब आपको निकालना बेटा समगुणनखंडों की संख्या। ध्यान देगा, जैसे जितने भी गुणन, अभी तो ये पूरा गुणनखंड निकल रहा था। अब निकालेंगे समगुणनखंडों की संख्या क्या तक है बेटा? सम गुणनखंडों की संख्या। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये कुल गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य दोनों थे, भाज्य भाज्य दोनों थे, लेकिन अब केवल सम गुणन, अभी अभाज्य भी आएंगे सीरियल में चल रहा है। सम गुणनखंडों की संख्या मतलब कितने गुणनखंड जो सम है। जैसे मैं एक प्रकार मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं कोई आपको मान लीजिए मैंने आपको ये 36 को कौन कौन नंबर काट सकता है? गुणनखंड का मतलब 36 को कौन कौन नंबर काटेगा, वही नंबर वही अंक क्या हो उसके गुणनखंड होंगे। 36 को एक तो सब में आएगा, एक के साथ क्या आएगा? 36 भी चला आएगा, ऐसे थोड़ा सा आएगा। 2 भी काटेगा, कितनी बार में 2 काटेगा? 18 बार में, 18 भी लिख लीजिए आप। 18 बार में कितना देगा? 3 काटेगा। 3 कितनी बार बेटा आपका? 12 बार में। और 4 और 36 कितने बार बेटा? 9 बार। उसके बाद 5 कटेगा, 6 बार क्या कटेगा? 6 36, 6 बार हो जाएगा आपका। आपको ये बेटा उधर से 7 8 9 हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे। तो एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लेना चाहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, 9 आ गया, मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया? हम ऐसे निकालते हैं, 36 का गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 4 9 36 होगा। 4 9 36, 4 9 36 का मतलब 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 3 को लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहां से यार इसके घात में एक ज्यादा करते हैं, फिर गुणा करते हैं। 2 में एक जोड़ेंगे बेटा 3, 2 में जोड़ेंगे 3, 3 त्रिके 9। ऐसे भी आया, ऐसे भी आया। तो ये जो निकाले हैं तो कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है, लेकिन हमें पता क्या करना है? सम गुणनखंडों की संख्या। आप देखिए इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, सम संख्या कितने हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 और 6। तो अगर हम लोग बिना सूत्र का देखें, बिना फॉर्मूले का, सम गुणनखंड कितने हैं? सम गुणनखंडों की संख्या कितने हैं? कितने हैं? 6 नंबर है। अब इसी चीज को अगर बहुत बड़ा नंबर देता है और उस नंबर में पूछता है कि इसमें कितने सम गुणनखंड है, तो कुछ नहीं करना है। आप जो गुणनखंड किए वाला है 2 घाते 2 और 3 घाते कितना है? 2, इसमें से क्या करना है? 1 2 कॉमन कर लेना है। 1 2 क्या कर हटा देना है। 1 2 क्या करना है बेटा? 1 2 क्या करना है? हटा देना है। 1 2 हटा देंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, 1 2 मतलब कॉमन तो अलग कर लीजिए, तो 2 घाते 1 बचेगा बेटा, फिर 3 घाते 2 रहेगा बस। अब जो कॉमन किए उसको हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे, घात में जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे। इसका घात 2 है
इसका घात सॉरी एक है, एक में एक जोड़े कितना रहेगा, दो, इसका घात कितना है, तीन है, तीन में जो सॉरी दो है, दो में जोड़िए तीन, अब गुणा कर दीजिए, तीन दो ना खेल, देखिए यही है, तभी ऐसे कुछ नहीं करना है, एक दो बस क्या कर देना है, निकाल देना, एक दो क्या करना है, निकाल देना। मेरी बात सुन में आए कि नहीं आपको भी, हाँ, अगर इसी हिसाब से पूछ दिया विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो विषम गुणनखंडों की संख्या मतलब, तो आपको जब सब पता चल गया, मैं उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा, उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा विषम गुणनखंड ज्ञात करने का, लेकिन आप सोचते कि इसी से काम चल जाए, तो आपको पता चल गया कुल गुणनखंड कितने हैं, 9 है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 माइनस कर दीजिए, कितना निकलेगा, ये विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपको ऐसे निकालना है डायरेक्टली तरीके से, डायरेक्ट हम निकालना चाहे, हमको सम गुणनखंडों की संख्या न निकाल के हमें डायरेक्ट विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, कुछ नहीं करना है, जिसमें दो आप कॉमन कर रखे एक ना, पूरा दो घटा दीजिए, इसके गुणन जो खंड आए 36 गुणनखंड आए हैं, दो पे घाते दो, गुणते तीन पे घाते दो, जब कहीं विषम गुणनखंडों की संख्या, तो दो के पूरा साफ करना, हटा दीजिए, कैसे तीन घाते दो बच गया, तो दो में एक जोड़ कितना रहेगा, तीन, ऐसे भी है नहीं सुना है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो सम वाला पूरा सिस्टम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, दो को हटा ही देंगे, अगर केवल सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो केवल एक है दो हटाएंगे। मेरी बात क्लियर हुआ कि नहीं, हमें कहते हैं क्लियर हो गया, जब सवाल आता है तो फिर तुमको दिमाग क्लियर हो जाता है, पता नहीं यहाँ आप क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं, यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ क्लियर हुआ है, अच्छा व्हाइट बोर्ड क्लियर, ठीक है मैम, आप लोगों को बेटा, आपको आपके देख के हमको डाउट लगता है, आप समझ आया है, ये तो भाई जब जिसको आता ना उसका अंदर से लगता फीलिंग है उसको आ रहा है, ठीक है, चले हम लोग डाउट है नहीं, कुल डाउट क्लियर बेटा, आगे चले हम लोग, क्या हुआ विवेक, क्या हुआ आज समाप्त हो गया, अभी चल रहा है, आपके नोना पर भी है, मनाया जा रहा है क्या, बोलिए, चला जाओ ना, चलेगा, एक मैं नंबर दे रहा हूं, इसमें 20 सॉरी सम गुणनखंडों की संख्या बताना है, ठीक है, चलिए इसी का कर लीजिए पहले आप लोग, इसी का करिए आप, मैम इसको क्यों बंद कर दी, चले इसके गुणनखंड करेंगे बेटा, विवेक देखिएगा, 36 को लिखेंगे 4 नंबर 36, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत बेटा नहीं है, 9 को लिखूंगे कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये आपका 100, डबल जीरो का 100, 100 मतलब बताया 25 चौका 100, या 4 25 है 100, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, अब 25 को बेटा कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सही है, हम क्या करेंगे देखिए, दो जोड़ी कितना होगा, दो 4 हो गया, तीन आपका 2 ही है, और 5 कितना है, 5 कितना है 2, तो आपसे कह रहा कि सम गुणनखंडों की संख्या के लिए एक दो कम कर देंगे, एक दो गायब कर देंगे, बचेगा 2 घाते 3, 3 घाते 2, 5 घाते 2, ठीक है, ये 2 होगा, हमको इससे मतलब नहीं, अंदर से मतलब होगा, 2 का घात 3 है, 3 में जोड़ेंगे बेटा 4, 3 का घात 2 है, 2 में जोड़ेंगे 3, 5 का घात 2 है, 2 में जोड़ेंगे 3, सबका गुणा कर डालिए, 4 3 12 12 3, इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये सम गुणनखंड, अगर इसी लगे हाथ पूछ देता विषम गुणनखंड, क्या टाइप का विषम गुणनखंड, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या होगा, ठीक है,
अगर आपसे पूछता विषम गुणनखंडों की संख्या तो पूरा का पूरा दो क्या करते, गायब करते। इससे हमको मतलब नहीं। 3 का घात 2 है, एक जोड़ेंगे घात, 2 में एक जोड़ेंगे 3। 5 का घात 2 है, उसमें एक जोड़ेंगे 3, गुणा करने कितना रहेगा 9। मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या कितना रहेगा 9। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुआ? मैंने 3 चीजें आपको पढ़ाया। एक पढ़ाया मैंने गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा टॉपिक मैंने क्या बताया, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करते हैं। और तीसरा मैंने बताया आपको विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ये चीजें क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। अगर बेटा आपसे कहता कि ये से 3600 है, अभी 3600 का था, हम एक कुछ चीज बताने में ध्यान दीजिए, पहले कुछ चीज बताने वाले हैं उसको ध्यान दीजिए, पर इसको इसके गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी आप। चलिए, किसी भी पूर्ण वर्ग, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग, जैसे इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है बेटा, 45 था, आया था 45। इसके गुण वो टोटल गुणनखंडों की संख्या आया था कि सम, हाँ टोटल आया था। तो क्या देख लीजिए, यहाँ 3 3 3 के 9 और 9 3 सॉरी बेटा, कैसे बेटा है तो है, सॉरी ये इनको एक करेंगे बेटा, रुकिएगा। 2 घाते कितना डालेगा, 2 घाते 4, ये 3 घाते 2। अगर इनके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे हम लोग कितना आएगा, 4 1 में जोड़ेंगे 5, 5 1 15 15 3। इसके गुणनखंडों की संख्या कितना है पता है था आपका। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो चीज बताना ध्यान सुनिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम संख्या होती है। हमेशा क्या होती है, विषम संख्या। जैसे मैं आपसे कहूं 100, 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, अगर मैं आपसे कह दूं 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, आप कितना होते कितना होगा, हाँ 9 होगा, होगा 9। इस चीज को डायरेक्ट हम निकालेंगे, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, किसी पूर्ण वर्ग, पहले समझेगा, किसी पूर्ण वर्ग, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या, देख रहे हैं आप, गुणनखंडों की संख्या सदैव विषम संख्या होती है। सदैव विषम संख्या होती है, ठीक है। करे मत, एक मजेदार चीज है, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखिए, अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रश्न देके कम समय दिया गया है, यदि आपका पेपर प्रश्न ज्यादा है समय क्या है कम है, अगर समय कम होगा तो याद रखिएगा उस प्रश्न में कुछ न कुछ क्या होगा, लॉजिक होगा। वो आपके दिमाग को परखना चाहता है कि आप कहां तक सोच सकते हैं। हमें कोई नंबर दे दिया कि बताइए 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अब आपसे कह दिया ऑप्शन में आएगा, है ना, ऑप्शन में आएगा कुछ दे सकता है 4 8 9 6 दे देगा। तो आप ये जान जाएंगे तुरंत, ये नियम आपको पता होगा कि जब किसी संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, भी सब होता है, क्या होता है, आप इसको देख के क्या मानेंगे, इसको कितना समय लगा चेक करने में, 3 से 4 सेकंड लगा होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ डाटा क्या होगा, मैं वही तो बता रहा हूं, कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके उसका जो उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होती है। क्या होती है, विषम। तो ये आप ये जो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प एक सम संख्या है,
एक सम संख्या है तो 9 एक विषम संख्या है। ये यदि आपको ये चीज पता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, हमेशा क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या तुरंत आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार अब ये कैसे निकालते हैं, है ना, आप ऐसे निकालेंगे। देखिएगा रूट में क्या होता है, संख्या माइनस क्या होता है, 12 तो यहाँ तो रूट में क्या लिखेंगे बेटा, 100 से मैंने 100 कहा था, तो रूट में 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 10 वाले कितना आएगा, 9। करने का मतलब एक विषम संख्या मिलेगा। मेरी बात में ये एक वो मतलब पहचान है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकल, अगर गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे तो वो कैसा मिलेगा आपको, एक विषम संख्या मिलेगा। क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए, काम देगा, ये पहचान के लिए है। सही है, ठीक है हो बेटा। चले एक प्रश्न लिख रहे हैं आपके सामने, है ना, इसको एरेज कर बेटा। कोई बोलेगा ना, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, 540 के एक व 540 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं, 540 के एक व 540 के अलावा कुल कितने गुणनखंड है। इस प्रश्न का जवाब आप देंगे, जल्दी दीजिए, ठीक है चलेगा, चलेगा। 540 के एक व 540 के अलावा मतलब इन दोनों के अलावा कुल कितने गुणनखंड है। सबसे पहले हम इनके कुल गुणनखंड निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, इसके लिए आपको 540 गुणनखंड करना पड़ेगा, 540 के गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 540 के गुणनखंड कितना बेटा होगा, सद के 54 54 54 है, 27 गुना क्या होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 2 हो जाएगा, और 3 घाते कितना बेटा हो जाएगा, 3 3 त्रिक 27 27 54, अभी 10 बचा, 10 को 2 गुणते क्या कर सकते बेटा, 5 कर देते। मेरी बात में गुणनखंड आप इसी प्रकार करेंगे भी, 2 एक बार यहाँ एक बार यहाँ, कितनी बार हो गया, 2 बार, और 3 आपका 3 बार है, 5 कितनी बार बेटा, एक बार। सबसे पहले के सभी गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे, तो 2 में इसका घात 2 है, 2 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इसका घात 3 है, 3 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इसका घात 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, गुणा कर दीजिए, 3 चौक के 12, 12 गुणा के इसके कुल गुणनखंड जो आएंगे वो 24 आएंगे। लेकिन पूछ रहा है एक व 540 के अलावा, तो 2 नंबर को साइड कीजिए, पहला नंबर लास्ट नंबर साइड कर दीजिए, तो 2 घटा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 22। ठीक है क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है अभी इसमें, ठीक बेटा। देखिए आपका कर्तव्य ये बनता है कि जैसे मैं कोई टॉपिक अगर बताया, उस टॉपिक में जितने भी प्रश्न है मैं तो कराऊंगा ही, साथ में आप भी जो आपके घर जो किताब हो, किताब में जो प्रश्न देकर कम से कम हल किया करें, तब मजा आएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे करा रहे, घर आप प्रैक्टिस नहीं करें वो भूल जाएगा। कमी बच्चों में यही है, बच्चे अगर ठीक करे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ही लोग का मैथ में थोड़ा गड़बड़ आता है, अब सीधे उल्टा, जबकि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, यहाँ पे आप लोग से 20 हो जा रही है, ठीक है, टक्कर दे ही नहीं रहे आप लोग, क्या मजा है, जब टक्कर में कोई होता है तब दौड़ने में मजा आता है, स्पीड तभी बनती है, आप लोग के अंदर जुनून नहीं है, हकीकत तो ये बात है, ठीक है। मतलब हम लोग की क्लास में जब लड़की आके निकल जाती थी तब हम लोग रात भर पढ़ते थे, हकीकत बता रहे थे, तब क्या ये कैसे हो जाएगा यार, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, इन घोड़ा यहाँ पे गधा हो जा रहा है, समझ, हकीकत है। आप लोग थोड़ा कम पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम देखिए मैथ प्रैक्टिस की चीज है ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे थोड़ी आगे निकल पाएंगे। लड़कियां देखिए भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करती हैं, अब तो इनके घर बोर्ड भी आ चुका है ना बेटा, तब का ये घर पे, हाँ
इस प्रकार का बोर्ड इनके घर पे, देखिए ये पढ़ाई का माहौल बन रहा है, हकीकत सही बात है। अभी बच्चे जो पढ़ने में ठीक ठाक है, घर के बच्चों को बताती है, तभी सब तेज निकल रहे हैं आप। एक दिन आएगा देख लीजिएगा, ये हमसे अच्छा टीचर बन जाएगी। भाई इसमें ऐसे कोई थोड़ी बात है मैं पढ़ा रहा तो मैं ही, ऐसी कोई थोड़ी बात है। हर व्यक्ति के समझाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। आप लोगों के अंदर कोई कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही होगी। अच्छी बात बेटा, आप लोग पढ़ते रहिए, इन आप लोगों को समझने कोई मतलब नहीं, समझ रहे? एक बोर्ड आया है, मार्कर आया है, स्याही वही पूरा एकदम, अभी ये क्या, ये अपने अपने नहीं, क्योंकि गांव का माहौल बहुत गंदा हो चुका है, इसलिए घर में रह करके अगर घर में थोड़ा सा एक माहौल बन जाए पढ़ाई का, वही सबसे बेस्ट है। अगर एक लड़की अगर उस घर में से निकलेगी, पूरे माहौल, पूरे गांव का माहौल बदल जाएगा। और आप लोग के अंदर जुनून थोड़ा सा आप ठीक ठाक है, ये गड़बड़ लड़ता है। उनसे कितनी बार करें कि आप किताब ले लीजिए, किताब के लिए, और मोबाइल अभी बिगड़ा हुआ था, 5,000 मांगा तभी बनवाने के लिए तैयार थे, और किताब के लिए 500 में कराओ ले लीजिए, वो नहीं हो रहा है। अब मुझे लगता है सऊदी अरब फोन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पिताजी से कहें, ठीक है। आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, लड़कियां मेहनत कर रही, बस आप ही लोग थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए बस। बेटा देखिएगा, सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इस बात को आप मानिए। अभी आप यूपी पुलिस का पेपर हो गया, जितने भी टीचर पढ़ाए थे देखिए कितना क्या हाल हुआ। इसीलिए अगर आप खुद के भरोसे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप मतलब भाई टीचर प्रयास कर रहा है, वो प्रयास करता ही है, वो फंसे ना फंसे बात अलग है, लेकिन आप यदि थोड़ा सा रास्ता चेंज करिए, टीचर जो पढ़ा रहा है वो तो पढ़वा करिए, थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगाइए कि हम इस दिशा में पढ़े, ताकि टीचर जो पढ़ा तो आप देख ही रहे हैं, तो कुछ अपना भी दिमाग लगाइए और अपने से कुछ प्रयास करिए, ठीक है। एक दिन मेहनत रंग लाएगी, जितना लाइफ में आप मेहनत करेंगे बेटा, उतनी ही लाइफ आपकी सक्सेसफुल होगी। मेहनत कम करेंगे तो लाइफ उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो आप मेहनत करिए, और जिस दिन अपने बलबूते पर बेटा एक भी ईंट आप रख देंगे ना, उस दिन आपको गर्व होगा कि हमने एक ईंट रखा अपने घर के निर्माण में। उसी एक ईंट का भरोसे आपके पिताजी बना देंगे आपके बहुत, लेकिन ऊपर उतना गर्व नहीं होगा जितना आपको एक ईंट पे गर्व होगा। इसीलिए कहते हैं आप मेहनत करिए, और बहुत ज्यादा मतलब मेहनत नहीं, लगातार लगे रहने की जरूरत पड़ती है, लगातार धीरे 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 बनेगा। और आप लोग करते क्या, एक आध दिन खूब गुस्सा होंगे, आज पढ़ेंगे, रात में खूब पढ़ेंगे, बयान सूद के लिए मोबाइल, फिर 2 दिन को, ये नहीं, आप 10 घंटे के अलावा 2 ही घंटे 5 दिन में पढ़िए, 2-2 घंटे लगातार, वो बेटर होगा। चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक। अब कल हम लोग इस प्रैक्टिस में लेंगे, और इसमें कुछ और चीजें मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करिए।